हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, अफगानिस्तान और तालिबान इन दोनों के बीच में जो जंग की स्थिति बनी हुई है ये पिछले 30 सालों से बनी हुई है। इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भी यहाँ पर होते हैं ताकि इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सुलझाया जा सके, क्योंकि ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका सबसे ज्यादा खामियाजा नागरिकों को यानी सिविलियंस को फेस करना पड़ता है। शांति टेबल पर दोनों के दोनों आते हैं, यानी तालिबान भी शांति चाह रहा है और अफगानिस्तान भी शांति चाह रहा है। शांति के मार्ग पे चलकर रास्ता निकालना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये शांति वार्ता हमेशा फेल्योर होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी शांति की पूरी कोशिश की गई है और इसी प्रयासों में अमेरिकी सैनिक जब तालिबान से रिटर्न हो रहे हैं तो यहाँ पे हिंसा और ज्यादा जोर पकड़ ले रही है। अब हुआ ये है कि 3 से 4 जून के बीच की हिंसा काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसमें लगभग 119 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि इस 119 में 102 कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्स की है और 17 कैजुअलिटी सिविलियंस की हैं। 3 जून को 54 लोग मारे गए थे और उसके नेक्स्ट डे यानी कि 4 जून को 65 लोग मारे गए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से 3 जून को 8 प्रोविंस में जो डिफेंसिव ऑपरेशंस हुए थे उसमें 183 तालिबानी मारे गए थे और उसके अगले दिन यानी कि 4 जून को 6 प्रोविंस के डिफेंसिव ऑपरेशंस में 181 आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि ये जो पूरा फिगर सामने आया है, ये जो नंबरों का आंकड़ा सामने आया है, इसको तालिबानियों ने डिनाई कर दिया है। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट में लास्ट ईयर की कैजुअलिटी के बारे में बात करें तो लगभग 2990 सिविलियंस इसमें मारे गए, जबकि 5540 से ज्यादा इंजर्ड हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में। और ये फिगर देश के इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन का फिगर है। अगर हम ताजा जानकारी के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का जो प्रोसेस है ये आधे से ज्यादा हो चुका है। जब सारी अमेरिकी सैनिक दोबारा रिटर्न हो जाएगी तो एक नए लेवल पे स्ट्रेटेजी को बनाया जाएगा ताकि यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। अब वहाँ वेस्ट एशिया में अमेरिका के जो चीफ कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी है, उन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत की है और स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके का सैन्य अभियान या सैन्य विकल्प हम और कर सकते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के डिफेंस ऑपरेशंस में कितने अमेरिकी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि सोल्जर्स की संख्या 1000 से ज्यादा हो जाए। साथ ही मैकेंजी ये भी सोच रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर ओवर हो जाता है तो इसके बाद अफगानिस्तान को कितना अमेरिकी सपोर्ट मिलेगा और वहां से सैनिकों को वापस बुलाना भी एक चिंता की बात है, क्योंकि जैसे ही हम देख रहे हैं कि सैनिक रिटर्न हो रहे हैं तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जा रहा है और इतनी सारी कैजुअलिटी दिखाई दे रही है। साथ ही मैकेंजी रक्षा मंत्री ऑस्टिन को ये भी बताएंगे कि अल कायदा हो गया या अदर इस्लामिक स्टेट है, तो इस तरीके के जो टेरर ग्रुप्स हैं ये भी यहाँ पर अपने आप को दोबारा से उठा सकते हैं, यानी अपने आप को दोबारा से ये स्ट्रांग बना सकते हैं। तो इनके ऊपर नजर रखने के लिए हमें ड्रोन विमानों की भी जरूरत पड़ेगी और ये सारी सूचना बिल्कुल गुप्त और सीक्रेट, टॉप सीक्रेट रखना होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के जो भी पड़ोसी देश है वहां पर तो अमेरिकी सैनिक ना रह सकते और ना ही वो अपने विमानों को वहां पर रख सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि रशिया इन सब चीजों के विरोध में है। रशिया के विरोध के कारण किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ऐसे देशों के साथ अमेरिका किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर पाएगा। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों का अफगानिस्तान से रिटर्न होने का जो प्रोसेस है ये मई से ही शुरू हो गया था और उधर दूसरी तरफ तालिबानियों ने ये भी कहा है कि अमेरिकी सैनिक के साथ जो भी अफगानिस्तान के लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम उन पे हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही घर में रहे। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा सैन्य अभियान चल रहा है और जिस तरीके से इन दोनों के बीच में, अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा है वो सिविलियंस को ही देखने को मिल रहा है। अब ओवरऑल ये देखना है कि अमेरिकी सैनिकों के प्रयास से ये जो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कितना खत्म हो पाता है या फिर इसकी कोई एंडिंग है भी या नहीं है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। दोस्तों, मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही स्टडी ग्लोस आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही कम दामों में, तो आप उसको परचेज कीजिए और इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।